नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। कोस्ट गार्ड भारतीय नेवी की एक विशेष शाखा है और इसमें असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी फॉर मैन के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली गई है एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। सो आप देख सकते हैं इसका एग्जाम है जनरल ड्यूटी और इसका एज लिमिट बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1996 टू 30 जून 2000 के बीच होना चाहिए। मतलब मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 24 इयर्स। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 24 साल। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसका रिक्रूटमेंट के लिए रखा गया है वो है with minimum 60% marks in aggregate, that is first semester to 8th semester for BE BTech course or first year to last year for bachelor degree holders, whichever applicable। मतलब कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12, that is 10 + 2 + 3। मतलब जनरल डिग्री होल्डर्स के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में क्लास 12 इंटरमीडिएट, उसके बाद बीएससी स्ट्रीम में डिग्री चाहिए। अब हम एज रिलैक्सेशन को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन रखा गया है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन रखा गया है। और टोटल 25 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मतलब कुल 25 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी है और एससी के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए 14 पोस्ट, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट की वैकेंसी है। अब हम देख लेते हैं आप कैसे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली इन ऑनलाइन मोड फ्रॉम 21 दिसंबर टू 27 दिसंबर अप टू 11 PM। सिर्फ ये ऑनलाइन आवेदन ही एक्सेप्टेबल होगा और 21 दिसंबर से 27 दिसंबर रात 12 बजे तक आप ये एप्लीकेशन भर सकते हैं। और ज़्यादा हैसल और ट्रैफिक से बचने के लिए आप ये वैकेंसी को जल्दी भर दीजिएगा। लास्ट वक्त के लिए मत रुकिएगा क्योंकि तब बहुत हैसल होती है। उनका जो सर्वर्स होता है, पर्टिकुलर सर्वर्स, वो पूरा जाम रहता है। सो आपका मतलब उस वक्त भरने के लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो मेरा सजेशन ये है कि आप लास्ट मोमेंट के लिए ना रुके और इसको जल्दी से भर दें अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और इसको आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in में जाकर ही भरे। दूसरा कोई भी लिंक ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ यही लिंक ऑथेंटिक होगा, इसी में जाकर ही भरिएगा। दूसरा कोई लिंक में जाकर मत भरिए, वो फ्रॉड हो सकता है। सो उस लिंक में जाने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज बोल के एक सेक्शन दिखेगा उस वेबसाइट में। सो वो क्लिक कीजिए और बाकी का प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा का प्रोसेस दिया गया है, कितना मतलब आपका फोटो का डायमेंशन रहेगा, कितना साइज का फोटो होना चाहिए इत्यादि, कितना आपका किस किस सर्टिफिकेट का आपको जरूरत पड़ेगा, सभी ये एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है। आप इस एडवर्टाइजमेंट को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और बाकी आप बात करते हैं एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो एडमिट कार्ड टेंटिवली 6 जनवरी 2021 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं joinindiancoastguard.gov.in/reprint.aspx। इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टिवली डेट दिया गया है कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि 21 दिसंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन का लिंक खुलेगा और 27 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये टोटली ऑनलाइन फॉर्म होगा और इसकी एग्जाम की जो डेट एंड टाइम होगी वो आपको इसकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट जिसको मैंने बताया था www.joinindiancoastguard.gov.in, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रीमियरली भारत की 4 शहरों में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वो है मुंबई, चेन्नई,
कोलकाता और नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इन सेंटर्स की डिटेल एड्रेस आप इस एडवर्टाइजमेंट में, इस पीडीएफ में देख सकते हैं। मुंबई की सेंटर यहाँ पे एड्रेस दिया गया है और चेन्नई का और कोलकाता और नोएडा चारों का एड्रेस यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करें तो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, qualifying examination and the qualifying cutoff mark may be increased more than 60% if more applications with higher percentage are received. So जो qualifying marks रखा गया है वो नॉर्मली कट ऑफ मार्क्स आपका 60% तक ही रहेगा। अगर हायर नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर पाया जाता है तो ये कट ऑफ बढ़ जाएगा। सो ये बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और प्रिलिमिनरी सिलेक्शंस में आप देख सकते हैं there will be a mental ability test, cognitive aptitude test, picture perception and discussion test, that is PP and DT test. And the aptitude test will only be in the English mode. There will be no other language for that. So यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, एप्टीट्यूड कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका सिर्फ केवल और केवल इंग्लिश में ही रहेगा। और यहाँ पे एक जरूरी नोट भी दिया गया है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री इन 2019-20 should be in processing of original/provisional degree issued by the college or university. So जिन्होंने 2019-20 में अपनी डिग्री कंप्लीट की है उनके पास ओरिजिनल और प्रोविजनल या प्रोविजनल डिग्री उनके पास होना पड़ेगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई ना करें। अब यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी काफ़ी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो हाइट होगा वो 157 सेंटीमीटर्स मिनिमम, रिडक्शन इन हाइट फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम हिल एरियाज and tribal areas will be accordance with the central government regulation. So general other areas hill और जो tribal areas को छोड़ के 157 सेंटीमीटर रहेगा, और जो hill और tribal areas से belong करते हैं उनके लिए एक relaxation हाइट में रखा जाएगा। और आपका BMI acceptable होना चाहिए, ±10% according to the age, height and all, BMI is acceptable, but more than 10% plus or minus is not acceptable here. और chest well proportionate, minimum expansion should be 5 सेंटीमीटर। मतलब आप जब एक्सपांड करते हैं तब मिनिमम एक्सपांशन आपको 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आई साइड अनकरेक्टेड में 6/6 और 6/9, मतलब विदाउट ग्लास, और अगर आप ग्लास यूज करते हैं तो 6/6 ही होना पड़ेगा। और टैटू के लिए भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, जो आप अगर आपके बॉडी में टैटू है तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। अब इसके पे स्केल के बारे में देख लेते हैं। सो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपका 56,100 रुपया पे लेवल 10 की पे लेवल में दिया जाएगा। डिप्टी कमांडेंट के लिए आपका रहेगा 67,700 रुपया पे लेवल 11 की पे लेवल में दिया जाएगा। कमांडेंट जे के लिए पे लेवल 12 रहेगा, मतलब पे लेवल 12, और इसका रहेगा आपका 78,800 रुपया। और कमांडेंट के लिए इसका पे लेवल रहेगा 13, और इसके लिए आपका रहेगा 1,23,100 रुपया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के लिए 13A पे लेवल में दिया जाएगा। सो इसके लिए रहेगा आपका 1,31,100 रुपया। इंस्पेक्टर जनरल के लिए पे लेवल 14 रहेगा, पे लेवल 14, और इसके लिए आपको रहेगा 1,44,200 रुपया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लिए पे लेवल 15 रहेगा, और इसके लिए आपको रहेगा 1,82,200 रुपया। और डायरेक्टर जनरल के लिए पे लेवल रहेगा आपका 16, और इसके लिए आपका बेसिक पे होगा 2,05,400 रुपया। इसके साथ साथ वेरियस अलाउंस जो एडमाइसेबल होगी वो भी आपको एज पर रूल्स दिया जाएगा। और ये अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स का पूरा लिस्ट दिया गया है, आप इसे क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। सो इसके साथ ही लास्ट में वो हर फ्रॉड और
अनफेयर मीन्स के बारे में भी बताया गया है। सो आप दूसरे किसी अनफेयर वेबसाइट्स या लिंक या जो पैसे मांगती है या पैसे आती है, ये सब चीज़ों से वो सबसे बच कर रहिए। और इसका ऑथेंटिक लिंक जो कि www.joinindiancoastguard.gov.in में जाकर ही आवेदन कीजिए। दूसरा कोई अनऑथेंटिक लिंक में जाकर आवेदन मत कीजिए। और ये पूरा प्रोसेस के दौरान अगर आपसे कोई पैसा मांगता है या दूसरा कुछ ब्राइब मांगता है तो आप उस पर एग्री मत होइएगा, वो फ्रॉड है। आपको कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं दे सकता है। अगर आप यहाँ पे टोटली मेरिट बेस में हर काम होता है। सो यहाँ पर ये बात क्लियरली मेंशन किया गया है। सो मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सूरज। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वैकेंसी के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही नई नई वैकेंसीज रिलेटेड वीडियोस और वेरियस कैरियर्स रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। और हर लेटेस्ट वैकेंसीज और अपडेट्स और वेरियस कैरियर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसके लिए हमारे ऐप लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज़ को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमारी वेबसाइट लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज़ को विजिट कीजिए। सो मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।